अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm Shoaib Nasir and this is my YouTube चैनल। जो 10 मरला का प्रोजेक्ट शुरू किया है अभी बी ब्लॉक में, इट्स प्लॉट नंबर 20। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे फ़ेस करनी पड़ी हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक तो ये प्लॉट जो हैं ये प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं थे। उस साइड पे अगर आप वो वाले प्लॉट देखें ना, तो रोड से तकरीबन 10 फुट आगे तक जो है वो एरिया लेवल है। उसके पीछे एक पहाड़ी की शक्ल नज़र आती है, वहाँ पे लेवल नहीं है, एक स्लोप बनी हुई है। अब वो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस एरिया में जब आप किसी को प्लॉट देते हैं और जब वो कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाहे तो ये आपको सपोर्ट करनी चाहिए कि उसको एटलीस्ट ग्राउंड लेवल तक ला के दें। प्लॉट तैयार करके देना डेवलपमेंट में शामिल आता है। डेवलपमेंट चार्जेस आपने प्लॉट के पैसों में शामिल किए हुए हैं, ये डेवलप करना आपकी ज़िम्मेदारी है। प्लॉट के नीचे अगर कुछ स्टोन निकल आए, कुछ भी निकल आए, उसमें भी आपको सपोर्ट करनी चाहिए क्लाइंट्स को कि हम आपको इसका रिमूवल, यू हैव मैन पावर, यू हैव मशीनरीज, यू हैव एवरीथिंग, आप बेहतर तरीके से उसको मैनेज कर सकते हैं, आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। मैं अगर बना रहा हूँ, मुझे इसके लिए अलग से एक टीम हायर करनी पड़ी, अलग से 2 मशीन्स लेनी पड़ी। फिर उसके लिए आपके पास प्रॉपर कोई ये प्लान नहीं है कि ये सॉइल हमने कहाँ पे फेंकनी है। मैंने इससे रिलेटेड एक रिक्वेस्ट की थी कि इस प्लॉट को मुझे ग्राउंड लेवल तक करके दिया जाए, सो दैट मैं उससे आगे काम शुरू कर सकूं। पहले ये 1 हफ़्ता काम लेट हो गया। अब उसके बाद कल बारिश हुई है, बारिश में हम अपना काम कर सकते हैं, बट दे डू नॉट अलाउ कि यहाँ पे डंपर्स आएँ रोड पे और वो ये सॉइल उठा के कहीं और इसको शिफ्ट कर सकें। उसकी वजह से आज फिर हमारा काम 2 दिन और लेट हो गया। जब तक मेरे ख्याल में कल शायद अलाउ करें या परसों अलाउ करें कि डंपर्स आएँ। उसकी भी एक रीज़न है, डंपर्स जब रोड पे चलते हैं तो रोड ख़राब होती है। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये होता है और उसके लिए हम 1 आध दिन वेट कर सकते हैं, नो वरीज़ एट ऑल। लेकिन ये जो सॉइल रिमूव करवानी है, इसमें आप हेल्प कर सकते हैं। इस प्लॉट को लेवल करने में आप हेल्प कर सकते थे, जो कि आपने नहीं की। बट आइंदा जो भी यहाँ पे घर बनाता है, प्लीज़ उसको हेल्प करें, उसको फैसिलिटेट करें, ताकि वो अच्छे तरीके से अपना घर बना सके और आपकी सोसाइटी के जो मामलात हैं उसमें भी डिस्टर्बेंस ना हो। आप खुद करेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, कोई करेगा तो अपनी मर्ज़ी से करेगा। अब मैंने जो किया, जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने ये सॉइल उठा के यहाँ पे डाली। यहाँ पे आपका, क्योंकि हमारे पास और कोई जगह नहीं थी, ना आपने बताया था कि ये सॉइल कहाँ पे डालनी है, हमने यहाँ पे डाली। यहाँ पे आपका वाटर स्टोरेज का कुछ वाटर एक लाइन जा रही थी पाइप की, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी वो किया हुआ था, एक होल बनाया हुआ था। अब मिट्टी उन्होंने डाली, वो फुल हो गया। अब आपकी मशीन आई है, उन्होंने यहाँ से दोबारा डिगिंग की है कि जी हमें यहाँ पे कुछ टेस्ट करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक होल होता था, तो मैंने कहा यहाँ पे होता था। उन्होंने दोबारा एक वहाँ पे एफर्ट की, वहाँ पे होल, उसको दोबारा निकाला और अपना काम किया। तो अगर आपकी मैनेजमेंट इस चीज़ पे ध्यान दे तो इन चीज़ों से हम बच सकते हैं, हम अपना टाइम बचा सकते हैं। टाइम इज़ एवरीथिंग। हम टाइम बचा सकते हैं, मैन पावर बचा सकते हैं, हम पैसे बचा सकते हैं। वो पैसे जो इन गलत पॉलिसीज़ की वजह से ज़ाया हो जाते हैं, हम उनको बचा सकते हैं। आपके पैसे हों या हमारे पैसे हों, किसी क्लाइंट के हों, किसी भी हों, ज़ाया होने से उसको बचाना चाहिए। तो इसी तरह से पॉसिबल है कि आप उसमें सपोर्ट करें, आप लोगों को एजुकेट करें, आप लोगों को बताएं, आप लोगों को फैसिलिटेट करें कि यार इस तरह से बनाना है, आपने इस तरह से करना है, इसमें ये चीज़ें हैं जो हमारी डोमेन में आती हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जो आपने ख़ुद करनी है और इस तरीके से करनी है, आप उसको करें। और मैं सुबह से तकरीबन इसी प्रोजेक्ट पे हूँ, यहीं पे हूँ, और किसी को नहीं पता कि यहाँ पे काम रुका हुआ है या चल रहा है। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ा सा क्लाइंट्स को हेल्प करना चाहिए। अब इसमें मज़ीद हमें 2 दिन और वेट करना पड़ रहा है और उसके बाद इसकी बेसमेंट की डिगिंग है और उसके बाद इंशाल्लाह उम्मीद है आइंदा 2-3 दिन में हम ये अपने प्रोजेक्ट पे प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू कर सकेंगे। बट ये 1 हफ़्ता पहले शुरू हो सकता था अगर आपने कोऑपरेट किया होता। नहीं किया, इट्स ऑल राइट, हम 1 हफ़्ता लेट हो गए हैं, बट उसकी वजह से और भी आइंदा भी कई चीज़ें होंगी जिसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी आपसे कोऑपरेशन की, या आपसे इस चीज़ की कि आप हमें गाइड करें। उसमें आपको ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि किसी को आप ये टारगेट दे दें कि जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वहाँ पे जाएं, उनसे मिलें, उनसे पूछें किस तरह से आप बना रहे हैं। आपकी सर्वे पॉलिसी होनी चाहिए, आपके जितने भी मामलात हैं सोसाइटी के, वो उसी तरह से चलने चाहिए जिस तरह से आप चाहते हैं। और आई एम श्योर आप इसी तरह से चाहते हैं कि
इस तरह से चले कि लोगों को भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो और सोसाइटी के मामलात भी ठीक तरह से चलते रहें। और इससे रिलेटेड अभी फ़िलहाल तक तो यही है। आइंदा इस पे अब डिगिंग के बाद हम काम स्टार्ट करेंगे, तो क्योंकि इसमें बेसमेंट है तो ये जो व्यूअर्स हैं उनके लिए एक नई चीज़ हो सकती है कि बेसमेंट बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसके बारे में भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।